नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। इस वक्त हमारे मेहसी प्रखंड के राजेपुर से जोगी से आए हुए हैं। इनका आधार कार्ड में नाम जोगी शाह है और ये आप पासबुक जो देख रहे हैं, ये डाकघर जीवन बीमा निधि पासबुक है। जो आप देख रहे हैं कि इनका डेट ऑफ एंट्री 8 नवंबर 2007 है। इन्होंने भारत सरकार के डाकघर में एक इंश्योरेंस कराया था, जो इनको हर कुछ महीनों में किस्त जमा करना था। लगभग इन्होंने जो पैसा जमा किया है ये अपने मुख से बताएंगे, लेकिन हमें यह ताजुब दिखाई यह दे रहा है कि जिस व्यक्ति का आधार कार्ड में जोगी सा नाम हो और उसका पासबुक इतनी जल्दबाजी में खोली जा रही हो जिसमें जोगेंद्र शाह लिखा हुआ हो। ये टेक्निकल पॉइंट से कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान परेशान हो जाता है, उसको एफिडेविट बनवाना होता है, फिर अखबार में नोटिफिकेशन निकलवाना होता है, लगभग गरीब परेशान हो जाता है। तो इन सारे बिंदुओं को आइए हम देखते हैं कि इनका क्या कंडीशन है, क्या है। इनसे हम आपको डायरेक्ट सुनवाएंगे। कैमरामैन साहब दिखाइए उनको। आपका क्या नाम है? जोगी शाह। कैमरा पर देखकर बोलिए। जोगी शाह। जोगी शाह। बाबूजी का क्या नाम है? परीक्षण शाह। परीक्षण शाह। कहाँ घर है? राजेपुर। कौन टोला? वार्ड नंबर कितना? 5 है। वार्ड नंबर 5 जी। थाना कौन है आपका? राजेपुर। अब ब्लॉक कौन है? मेहसी। अच्छा अच्छा। क्या कठिनाई है आपको? कठिनाई हमको यही है से हम खाता खुलवाएं। कैसा खाता खुलवाया? ये डाकघर में। अच्छा। बाबूजी खुलवा दिए, उसमें लिख दिया गया जोगिंदर शाह, नाम जोगी शाह है हमारा। अच्छा। उसको बाद में ममता देवी के कुछ काम हो रहा था कागज के। हाँ। तो मैं यहाँ पर पहुँचे। अच्छा। से मेरा भी काम हो जाएगा, सुधार हाँ। हाथों हाथ मिल जाएगा। ये सब कैसा कागज है? ये सब कागज है, रसीद है ये सब। अच्छा, दिखाइए दर्शकों को ये दिखाइए। सब रसीद है सर। एक एक कागज हम रखे हुए हैं। अच्छा, जो राशि आपने जमा किया? जी। अच्छा, सब रखे हुए हैं। अच्छा। ये 52 डाकघर में ये रसीद भी हम भेजे हुए थे एक बार लिखवा कर। ये भी वापिस आ गए, इसका कोई जवाब नहीं मिला हमको। अच्छा। उसको बाद में ये तो बाउंड पेपर है आपका सामने। ये तो बाउंड पेपर पोस्ट ऑफिस का मिला। बोलो बाउंड पेपर लाई है। हाँ। तो हम ये आपको पेमेंट करेंगे ना, तो नहीं करेंगे। तो हमको तो लगता है कि यही बाउंड पेपर है आपका। जी आप कहते हैं, बाकी ये कल डाक बाबू कहते हैं ऐसे नहीं, ये नहीं है। अच्छा चलिए, ये दरखास्त वगैरह भी दिए? जी हाँ, दरखास्त वरखास्त दिए थे। कहीं पचनामा कर 5 रुपए गवाह देकर, मतलब एक दस्तावेज कैसा है? दस्तावेज दरखास्त लिखे हुए थे, डाक बाबू कहे हुए थे 5 रुपए गवाह कर मतलब भेजने के लिए। फिर यहाँ से हम डाक बाबू के दिए, कहे मोतिहारी जाने के लिए। मोतिहारी गए, मोतिहारी भी कहे से नहीं, वहाँ से डाक बाबू करेंगे, फिर भी नहीं हो पाया हमको। अच्छा, ये सब कागज कौन सा डाक बाबू को आप दिए थे? उनका नाम याद नहीं है, 3 डाक बाबू बदली हो गए। अच्छा। 3 जगह पहुँचे हुए थे, बाकी ये काम हमारा नहीं हुआ। अभी डाक बाबू हैं, उनको दिए थे कि नहीं? एक बार गए थे वहाँ पर, तो खोल के नहीं देखे, बोले काम आपका बाउंड पेपर लाइएगा तब जाकर होगा। अच्छा, तो बाउंड पेपर तो आप तो हाथ में रखे हुए हैं ना? जी, तब बोलू ये नहीं है। अच्छा। उसमें हाथ के छाप होगा। हाँ। वो वाला लाइए बोलो। अच्छा। उसके बाद में तो आपको मिला है बाउंड पेपर? नहीं मिला हमको। नहीं मिला। वो कहते हैं जे खाता खोले तो कहे बोले उससे बोलिए गुम हो गया है। हम कहे सर इसका जब गुम हो गया होगा हमको मिला ही नहीं, तुम कहेंगे गुम हो गया। बिल्कुल। उसका रसीद लाइए हमको। हाँ।
शो करेगा ना रसीद, मेरा नाम शो करेगा उसमें, तो नहीं देखा है। उस बगल से हम परेशान होते रह गए। तो वही ममता देवी के देखे से वहाँ पर जाते हुए, तो मैं भी उनको नाम पता पूछकर मैं यहाँ पर मैंने सब आवेदन आप दिए हो? जी बिल्कुल दिए हुए हैं। अच्छा चलिए, आप तो वो सब रख दीजिए वहाँ जी, वहीं पर रख दीजिए जी। अब आप बताइए मोटा मोटी जी कितना रुपया आप इंश्योरेंस के नाम पर जमा किए हुए हैं? 1173 रुपया हम जमा करते थे 16 साल के लिए। कई महीना पर? 6 महीना पर। कौना सन में आप खाता खुलवाए थे, कुछ मालूम है? जी उतना ध्यान पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा, उतना ध्यान नहीं है। खाता खुलवाते वक्त आप आधार कार्ड दिए थे कि नहीं? नहीं, ये सब हमको मालूम नहीं, मेरा बाबूजी खुलवाए थे। अच्छा, पहचान पत्र वगैरह दिए थे कि नहीं? नहीं, ये सब नहीं दिए हुए थे, मेरा बाबूजी खुलवाए थे। मैं उनको बोले ऐसे छोड़ दीजिए, उसी में नाम सब गड़बड़ कर दिए सर। नाम जोगी साहब डाल दिया जोगिंदर साहब। ओ, नाम जोगी साहब डाल दिए जोगिंदर साहब जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें जो है जी 1100 कितना रुपया आप जमा करते थे? 73 रुपया। 865 या 85 है। 1100 कुछ 73 ठीक है। हाँ 1173 जमा है। तो इसमें क्या परेशानी आपको हो गई है ये बताइए। परेशानी हमको पैसा नहीं मिला। पैसा का मैच्योरिटी कब पूरा हो रहा था? 9 साल हो गया फजूली सर। फजूली 9 साल हो गया? डेट से 2007 में आपका एंट्री हुआ है जी। तो 2007 मैंने 16 साल के लिए खोले थे जी। तो 22 में शायद आपका पूरा हो जाना चाहिए। तो 9 साल कहाँ ज्यादा हुआ? 23, 24, 25 3 साल ना ज्यादा हुआ? नहीं कमी है, उसमें लिखा होगा सर। हैं? पासबुक लाइए तो जरा देखें आपका। अभी आप पासबुक रखे थे। तो यह जो है यह 8 नवंबर 2007 को एंट्री किया गया है जी, है ना? लास्ट प्रीमियम आपको 2016 में बतला रहा है जी, है ना? तो 2016 1173 रुपया आपको जमा करना है जी, है ना? तो ये जो जमा आपने किया है जी, 2007 से शुरू हुआ है जी, नवंबर 2007 से जी, 2008 ये दर्शा रहे हैं। फिर ये आपने 1173 रुपये आपने जमा किया है जो आपको एक पन्ना में शुरुआती दौर में 805 रुपया चढ़ा है। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस चढ़ाते गया है। आपका प्रीमियम पूरा हो गया है? हो गया है। अच्छा, तो प्रीमियम पूरा होने के बाद आप डाक बाबू से मिले थे? जी मिले थे। तो डाक बाबू क्या मैंने कि पासबुक वगैरह सब दिखाए सब थे? दिखाए, टोटल दिखाए हुए हैं। अच्छा अच्छा जी। तो क्या डाक बाबू क्या बोल रहे हैं? वो कहीं मोतिहारी जाइए। मोतिहारी भी आप गए? जी हाँ, मोतिहारी गए। वो मोतिहारी भी सुनवाई नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। क्यों सुनवाई क्यों नहीं हुआ? वहाँ पर बोले डाक बाबू को दीजिए राजेपुर। अच्छा, तो राजेपुर डाक बाबू को आप दिए सब कागज? जी सब कागज दिए। तो मैंने कोई कार्रवाई किए कि नहीं? नहीं किए। ऐसा क्यों? अब डाक बाबू से नहीं पूछे कि सर भारत सरकार की योजना है, आप लोग समझाते हैं, खाता खुलवाइए। और जब हम लोग खाता खुलवा लिए, हमारी प्रीमियम जब पूरा हो गई, तो अब हमें क्यों दोहराया जा रहा है? उनको कहें ये सब समझाएं, पढ़ा लिखा नहीं है। एक डाक बाबू थे पहले का शुरू वाला में, तो कहे बोले आप पढ़े क्यों नहीं? हम कहे सब समय में हम लोग नाबालिग थे, हम लोग नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ सके। आप लोग तो समझे हुए हैं, सब कागज जानते हैं, इसका कुछ कार्रवाई कीजिए। तो बोलो जाइए वहाँ ऑफिस में जाइए, नहीं करके मतलब हम लोग चल रहे। अच्छा, पहले का डाक बाबू जी, और दूसरा का डाक बाबू क्या? दूसरा का डाक बाबू कहे से इसको बांध लाइए। अच्छा, बांध लाइएगा तब जाके काम होगा। अच्छा, उस बांध के लिए हम मोतिहारी कितना बार दौड़े, नहीं हो पाया। दौड़ते दौड़ते हम थक गया चीजों के लिए। उसके बाद छोड़ दिए। अच्छा, अभी जो डाक बाबू है जी,
उनसे आप मिले? उनसे भी मिले। हाँ, तो क्या बोले? वो भी कहे बोलू ऐसे ही कहते रह गए, कुछ समय के लिए हो जाएगा हो जाएगा। कितना दिन पहले आप मिले थे ये डाक बाबू से? उनको मतलब 6-7 महीने पहले भी मिले थे और अभी भी मिले हैं। तो कहे बोले उसको बाउंड लाइए। जी, बाउंड लाइए। तो बाउंड आपको मिला है? जी नहीं, हमको नहीं मिला। तो आप जब इंश्योरेंस कराए, यह जो आपको मिला हुआ है ये जी, यह जो मिला हुआ है ये डाक के द्वारा ना मिला जी, है? हाँ, डाक द्वारा मिला हुआ है। तो ये डाक द्वारा मिला हुआ है, तो आपका जो है जी, आपको बता दें कि जोगेंद्र शाह जी, 45,900 कुछ है डियर, ये तो ये पोस्ट ऑफिस से आपको 2007 में दिया गया है नहीं? जी। तो डाक बाबू कोई नहीं देखा है कि डाक बाबू क्या लिए? तो ऊपरे लिखा हुआ है सब दिखाए हुए हैं। इंश्योरेंस इंश्योरेंस सिक्योरिटी जो है यहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ है डाक द्वारा। तो फिर आपको बाउंड कैसा, जब कागज है और वो कहते हैं बाउंड ले आइए, तो आप नहीं पूछे कि सर बाउंड हमको नहीं दिया गया पोस्ट ऑफिस द्वारा? कहे ये सब। अच्छा, वो कहते हैं बोलो कहिए गुम हो गया है? वो कहते हैं कहिए गुम हो गया। गुम हो गया? जी, दिए है ये नहीं तो गुम कैसे हो गया? यही बात की तो जड़ है सर। है वो हमको मिला ही नहीं और कहते हैं कहिए गुम हो गया। गुम हो गया। जी, बताइए। इसके लिए आपको ये सभी कागजातों का कम से कम 5 कॉपी फोटो स्टेट कराना होगा। और आपको ये आवेदन तैयार करके जिला सुपरिटेंडेंट साहब को देना है। जिला सुपरिटेंडेंट साहब निश्चित आपको न्याय दिलाएंगे। और डाक बाबू भी आज से हमें उम्मीद है कि यह कागज पत्र को सही ढंग से देखेंगे और आपकी समस्या का निराकरण भी होगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप मान लीजिए डाक बाबू कैसे कह दे कि आप क्यों नहीं पढ़े? अरे भाई, हम उस समय हमारी स्थिति रही होगी उसी अनुसार ना हम चलेंगे। हम नहीं पढ़े तो फिर आप पूछना चाहिए कि तो मेरा अकाउंट क्यों खोले आप? हैं? मैं जिला डाक अधीक्षक महोदय से अपील करता हूं कि जो कांड अभी सामने आ रही है उससे डाक संस्था पर क्या जनता का विश्वास है आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसे निर्धन परिवारों के साथ जो मान लीजिए इंश्योरेंस खोला गया है सरकार की योजना के तहत है, अभी आपने सुना है कि इन्होंने कहा है कि हमको डाक बाबू के द्वारा या डाकघर के द्वारा कोई बाउंड नहीं दिया गया, जबकि इसके पास यह पेपर मौजूद है जो डाक से मिला हुआ है। रसीद सब भी दिखाया है गरीब आदमी जोगी साहब। ठीक है, 2007 में आधार कार्ड नहीं था, पहचान पत्र था, तो पहचान पत्र देख करके ही डाक कर्मी इनका ये सब अकाउंट खोले होंगे, बीमा किए होंगे। फिर ये कह रहे कि मेरा नाम जोगी शाह है, कागज यहाँ जोगेंद्र शाह कह रहा है। ये क्या खेल चल रहा है? ये कैसे अधिकारी हैं महोदय जो पहचान पत्र की प्राथमिकता न देंगे? या बाद में आधार कार्ड आया है उस पर भी करेक्शन किया जा सकता था। और सबसे बड़ी गंभीर समस्या सुपरिटेंडेंट साहब यह है कि ये जब पासबुक दिया गया, जब इनका प्रीमियम पूरा हो गया है, तो फिर इनकी प्रीमियम का जो लास्ट समय है क्यों नहीं इनको भुगतान किया गया? अभी तक क्यों इस गरीब को दोहराया जा रहा है? आपकी डिपार्टमेंट क्या कर रही है? ऐसा ही समस्याएं यदि गरीबों के साथ होती रहे तो कल जो आने वाला समय होगा वो डाक घर में कैसे जनता खाता खुलवाएगी, इसका जवाब देने की कृपा करेंगे आप?
और स्थानीय डाकपाल महोदय जो अभी वर्तमान में है, राजेपुर में आपका शाखा है ना, राजेपुर शाखा में जो वर्तमान है, मैं उन डाकपाल महोदय से विनती करता हूं कि जोगी शाह के इंश्योरेंस से संबंधित जो आवश्यक कार्रवाई है वो करके तुरंत इनका भुगतान किया जाए। नहीं तो आवेदक इतने वर्षों से आपके साथ आपके पास दौड़ता रहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये आवेदन लेकर इनको मोतिहारी दौड़ाते हैं आप लोग, और मोतिहारी ऑफिस का आता है डाक बाबू के यहाँ जाइए। ये कौन सा नियम है भाई? ये एक अशिक्षित व्यक्ति को बार बार आज यहाँ दौड़ाए कर वहां दौड़ाए, इसकी मजदूरी कौन देगा भाई? इसके बाल बच्चा का भोजन कैसे चलेगा अगर दौड़ते रहेगा तो? इसी के लिए आपके यहाँ खाता लोग खुलवाएगा। महोदय, डाकघर की शाखा का भी जो मान सम्मान है, जो जनता का जो विश्वास है, मैं आप सभी अधिकारियों से विनती करता हूं कि पहले उसको देखें। आपको मैं एहसास करा देता हूं कि 26 अक्षर 9 अंक 1 0 पर भारत का संविधान बना हुआ है, और भारत के संविधान का निर्माण करने में 2 बरस 11 महीना 18 दिन लगे हैं, और 20 महान हस्तियों ने इस भारत के संविधान का निर्माण किया है, और वह निर्माण के तहत देश चल रही है। ये आपका डाकखाना डिपार्टमेंट क्या कर रहा है भाई? किसी का प्रीमियम की राशि पूर गई, उसको नहीं भुगतान किया जा रहा है। कोई लाख रुपया घोटाला, लाख रुपया जमा किया तो उसको जो है आप खाता में 40,000 के बाद 7,000 जमा किया, 47,000 हुआ, आप 29,500 दर्शा रहे हैं। उसके बाद जब जांच हो रही है तो अब आप कहना शुरू कर दिए कि लोन लिया है। ये कौन सा खेल आप लोग खेल रहे हैं भाई? दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार आपसे प्रार्थना करती है कि इस तरह की खेल ना चले और जनता का विश्वास जीतने की ओर हम लोग चले। जिला सुपरिटेंडेंट महोदय, डाक अधीक्षक महोदय से मैं प्रार्थना करता हूं कि जोगी शाह के विषय पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इनका प्रीमियम की राशि तुरंत भुगतान करवाने की कृपा किया जाए। नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, संपादक दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। क्या नाम है आपका? जोगी शाह। जोगी शाह, अभी जो आप जो बीमा वाला खाता जी आपका कौन खोले थे? चंद्रभूषण जी, रघुनाथ लाल। रघुनाथ लाल, चंद्रभूषण जी, रघुनाथ लाल तो डेट हो गए। हाँ, चंद्रभूषण जी है। अच्छा, तो पहली बार आप जब डाक में गए थे जी तो कागज सब कौन देखा था? चंद्रभूषण जी देखे थे और डाक बाबू भी देखे थे पहले का। हाँ, क्या डाक बाबू का नाम आप जानते हैं जो पहले देखे जी थे? नहीं, उनका याद नहीं है। अच्छा, हाँ। तो कहें इसका बाउंड लाने के लिए। हाँ। हम कहें बाउंड तो मिला ही नहीं है हमको। हाँ। तो बोले गुम हो गया होगा। हाँ। तो हम कहे हमको मिला ही नहीं, हम काहे बोलेंगे गुम हो गया है। अच्छा, ये इतना ही बात है। हाँ, तो क्या नाम है, चंदेश्वर झा ना बोले हैं? जी। तो ये आपका खाता खोलने के वक्त ये उस समय कागज पत्र नहीं मांगे थे? नहीं मांगे थे उस समय में। हैं? खाता जब आपका खोले थे तो आप दिए थे सबूत? जी नहीं, हमरा जब मिला है सब संभाल के रखे हैं। नहीं, खाता जब बीमा का आपका खोले थे वो, तो उस समय ये लोग कागज मांगे थे कि नहीं कि हमको यह चीज दीजिए तब आपका खाता खोलेंगे? नहीं, मेरे से नहीं मांगे कुछ। नहीं मांगे? जी नहीं। क्यों? हम मना किए से नहीं खोलिए, तो फिर बाबूजी कहे बोलो हम लोग है ना। तो बाबूजी के कह कर मतलब ये लोग खुलवा दिए, हम उस जगह से चमक कर भाग गए हैं। अच्छा, बस इतना ही बात है। और रुपया टोटल जमा किए हैं? जी हाँ, टोटल हम लोग जमा किए, कर्जा करके भी जमा। अच्छा, जो नए डाक बाबू जो आपके कहने के अनुसार जब वहाँ पहुँचे तो इनसे मिले कि नहीं आप? नहीं मिले। उपेंद्र बाबू से मिले हुए थे। हाँ, तो उपेंद्र बाबू क्या बोले? एक बार गए वहाँ पर तो कहे बोले उसका बाउंड लाना होगा। हाँ। बिना बाउंड के कोई काम नहीं हो सकता। तो आप उनको बोले कि बाउंड नहीं मिला? जी, हमको कहे उनको। अच्छा, तो वो कहे बोले उससे बाउंड कैसे नहीं मिला होगा। हाँ। हम कैसे, हमको मिलता तो फिर हम लाते नहीं। हाँ। जब इतना वो रसीद हमने रखे हुए हैं संभाल कर। हाँ। तो हमको मिलता तो वो भी रखते हमने संभाल कर। हाँ। हमको हाथ में आए नहीं। हाँ। तो बोलिए गुम हो गया है। वो डाक बाबू बोले? जी बिल्कुल। क्या बोले? बोले गुम हो गया है। अच्छा, तो आपको मिला ही नहीं तो गुम कैसे हो? कैसे हो गया? हमको मिला ही नहीं है। हम सुन लीजिए सुपरिटेंडेंट साहब, और सुन लीजिए उपेंद्र बाबू, यही आप लोगों का हमको मिलेगा तब तुम कहेंगे मिला हुआ है। जब हमको मिला नहीं, एक बार रसीद के लिए दूसरा का डाक बाबू बैठे हुए थे, एक बार रसीद के लिए कहे हमारा जो लिए हुए हैं उसको रसीद तो होगा ना, इसको ओपन कीजिए। तो बोले
अभी ये कंप्यूटर खराब है, ये खराब है, उसमें हम लौट के चलते हैं। मैंने अब दौड़ते रह गए। जी, दौड़ते रह गए। डाक अधीक्षक महोदय से अनुरोध है, इस गरीब की व्यथा को सुनते हुए त्वरित कार्रवाई करने और इनका प्रीमियम की राशि जो बनता है वो भुगतान करवाने की कृपा किया जाए। रवि कुमार भार्गव, संपादक दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। साथ ही अनुरोध है कि दोषी जो भी हो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मैं लगा रहा हूं गुहार। नमस्कार।